आपको हथियारों के बारे में बताया जा रहा है पिछले कुछ वीरवार से। और हमारे हथियार कौन से हैं? आत्मिक के शारीरिक। बाइबल कहती है आपको आत्मिक हथियार दिए गए ताकि आप शैतान के जलते हुए तीरों को बुझा सके, सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सके। आमीन। आपको गैर भाषा के बारे में बताया गया कि अगर गैर भाषा आपके पास है तो आप परमेश्वर की भाषा बोल सकते हैं। जो शैतान ने छीना आप उसे वापस ले सकते हैं। जो शैतान आपकी लाइफ पे क्लेम करता है ये मेरा है, आप उसे वापस ले सकते हैं। और जो कुछ शैतान ने पकड़ा हुआ, कब्जा किया हुआ, आप उसे छुड़ाते हो जब आप गैर भाषा में बातें करते हो। ये हमने सुना हुआ। आमीन। आत्माओं की परख के बारे में आपने सुना, हाँ या ना? जब एक व्यक्ति को आत्माओं की परख होती है, वो अपनी लाइफ की हर सिचुएशन के पीछे ये जान सकता है कि मेरी लाइफ में ये घटना हो रही है, जिससे मैं निकल रहा हूं, इसके पीछे कौन सा आत्मा काम कर रहा है। बाइबल कहती परमेश्वर ने इसहाक को अपने मन मुताबिक, उसकी लव मैरिज नहीं हुई, अरेंज मैरिज हुई, और उसके बाप का नौकर उसकी लड़की ढूंढने के लिए गया और उसने कहा कि परमेश्वर, जो कोई इस कुएं के पास लड़की आके मुझे पानी पिलाएगी और मेरे ऊंटों को भी पिलाएगी, वो तेरी ओर से होगी। और बाइबल कहती वो लड़की आई और उसने इसहाक के लिए उसने पत्नी चुना और इसहाक को बताया कि ये परमेश्वर ने भेजा। और बाइबल कहती फिर भी 20 साल, इसकी बेस कम करो, 20 साल उसकी पत्नी बांझ रही। क्यों? अगर इसहाक ये बात जानता था कि मेरा बाप, मेरी मां भी मुझे 90 साल में जन्मा था, और उसे उसकी आत्मा मालूम थी कि ये एक स्पिरिट है जिससे मुझे कवर करना है, जिससे मुझे आजाद होना है, और इसीलिए बाइबल कहती वो शाम को परमेश्वर का ध्यान करने के लिए मैदानों में जाया करता था। हालेलुया। मैदान में क्यों? उसे मालूम था ये एक स्पिरिट है, ये एक कर्स है, मुझे इससे आजाद होना है, तो मुझे परमेश्वर के नजदीक होना है। मैं वो गलती नहीं करूंगा जो मेरे बाप ने की कि इश्माइल को पैदा कर दिया। मैं उस पवित्रताई पे और परमेश्वर की प्रतिज्ञा पे खड़ा रहूंगा और उस आत्मा को फॉलो नहीं करूंगा जो गलत आत्मा को मेरे बाप ने फॉलो किया, और जो सही आत्मा को मेरे बाप ने फॉलो किया, जो गलती उसने नहीं की, मैं उसको अब फॉलो करूंगा। आमीन। आपको समझ आ रही कि नहीं? जब आपको अपनी लाइफ की सिचुएशन के पीछे आत्माओं की परख होती है, आप समझ जाते कौन सा आत्मा काम कर रहा है। कि एक औरत की में कोई कमी नहीं, लेकिन उसका हस्बैंड उससे कम सुंदर औरत के साथ फंसा हुआ है। और जब वो अपने घर वालों पे ध्यान दे, उसकी नानी भी यही प्रॉब्लम में थी, उसकी मां को भी ये प्रॉब्लम रही, अब उसको ये प्रॉब्लम रही। प्रॉब्लम आप में नहीं, प्रॉब्लम उस आत्मा में है जो आपके पीछे। और जिस दिन आप उस आत्मा को पकड़ लेते हो, आपका हल होता है। आप समझ रहे हो कि नहीं? आपको मालूम होता है कि प्रार्थना में जब जाना है तो कौन सी आत्मा को डांटना है। और जब आत्माओं की परख नहीं होती, आप फंसते हो। हालेलुया। लोग गलत रिश्तों में जाते हैं क्योंकि आत्माओं की परख नहीं। अगर आत्माओं की परख हो तो आप सही रिश्ता पकड़ लोगे, सही बिजनेस पकड़ लोगे, सही लोगों को पकड़ लोगे, क्योंकि जैसी आपकी संगति होगी वैसे आप होंगे। आमीन। प्रभु यीशु मसीह जिस चेले को बोल रहे थे कि मैं तेरे पे कलीसिया बनाऊंगा, मैं तुझे महान करूंगा, तू सबका प्रधान होगा, सबका तू अगुवा होगा, 5 मिनट बाद उसी चेले को बोल रहे थे, ओए शैतान, मेरे सामने से दूर हो, तो मेरे लिए ठोकर का कारण है। जब उस चेले ने बोला था परमेश्वर तेरे साथ कभी ऐसा ना हो तू की क्रूस उठाए, यीशु मसीह ने कहा शैतान तो मेरे लिए क्या है? ठोकर का कारण है। आत्माओं को परखना। जब आप आत्माओं को नहीं परखेंगे, हम सफर करेंगे। क्रिश्चियन लोग भी सफर करेंगे। एक अच्छा फौजी भी मर जाता है अगर उसके पास हथियार ना दिए जाए, और एक बुरा फौजी जीत जाता है जो हथियारों के साथ लड़ता है। आप समझ रहे मेरी बात को? एक क्रिश्चियन होने के नाते, एक मसीह होने के नाते, परमेश्वर ने आपको अकेला नहीं छोड़ा, निहत्था नहीं छोड़ा। बाइबल कहती परमेश्वर ने आपको आत्मिक हथियार दिए हैं ताकि आप उन हथियारों का इस्तेमाल कर सकें, अपनी लाइफ को बेटर के बाद बेस्ट कर सकें। हाँ या ना? और परमेश्वर ने आपको अकेला नहीं छोड़ा। वो नहीं चाहता कोई भी विश्वासी जो है, इसीलिए तो चर्चिस है। अगर आज आपने उद्धार पा लिया, आपने आज बैप्टिज्म ले लिया, आपने लंगड़े चलते देखे, अंधों को आंखें देखी कि हाँ भी यीशु मसीह जीवित परमेश्वर में विश्वास करता हूं, आपने बैप्टिज्म लिया, उद्धार पा लिया, अब आगे क्या? अगर उद्धार पाना ही लास्ट है तो आपका काम खत्म हो चुका। फिर चर्च में हम क्या कर रहे हैं? बाइबल कहती परमेश्वर ने चर्च में प्रेरित, भविष्यद्वक्ता, पास्टर्स, टीचर्स, इवेंजलिस्ट ठहराएं ताकि लोग उन्नति करें, यानी वो आत्मिक हथियारों से इक्विप्ड हों, आत्मिक हथियारों से भरें
और अपनी लाइफ में जीत के साथ वापस आए और उनको देख के दूसरे लोग भी बचाए जाएं। ये परमेश्वर की मर्जी है, इसलिए आज आप चर्च में बैठे हो, हाँ या ना? और परमेश्वर यही चाहता है कि जो चर्च का काम है, जो मिनिस्ट्री का काम है, जो सेवकों का काम है, वो ये है कि आपको उन आत्मिक हथियारों के बारे में बताना, आत्मिक अधिकारों के बारे में बताना, ताकि आप अपनी लाइफ में निहत्थे ना रहें और शैतान के हाथों से सफर ना करें। हालेलुया। 2005 में 4-5 में एक लेडीज में से जो अन्य जातियों में से आई थी, दुष्ट आत्मा निकाल के, जब मैं वापिस जा रहा था अपने काम को, उस टाइम मैं अपना काम करता था, बिजनेस में था, तो मेरा ड्राइवर जो था, दुष्ट आत्मा ने मुझ पे अटैक किया और बोला इस ड्राइवर को गालियां निकाल। एकदम से मुझ पे उसी दुष्ट आत्मा का अटैक हुआ जिसको मैं निकाल के आया था। और पवित्र आत्मा ने मुझे बोला अगर तू दुष्ट आत्मा की बात को सुनेगा, अपने मुंह से उसकी बातों को निकालेगा या दुष्ट आत्मा के प्रभाव में रहेगा, ये शैतान तुझे कभी छोड़ के नहीं जाएगा। क्योंकि बाइबल कहती देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का क्या दिया? अधिकार दिया, किसी भी वस्तु से तुम्हें हानि। अब ये वचन मेरे लिए हथियार तब है अगर मैं इस वचन को इस्तेमाल करता हूं। आपके घर में चाकू अपने आप नहीं चलता, मोटर अपने आप नहीं चलती, आपको कुछ बटन दबाने पड़ते हैं, कुछ ऑपरेट करना पड़ता है, हाँ या ना? और परमेश्वर ने मुझे बताया कि तूने अपने मुंह से यह निकालना है कि शैतान, यह शरीर परमेश्वर का है, मैं तुझे समर्पित नहीं करूंगा, तेरी कही हुई बातें नहीं बोलूंगा, खेलूंगा नहीं, जो कुछ तू करेगा कहेगा मैं कुछ नहीं करूंगा। और मैंने अपने मुंह से निकालना शुरू किया इन सब शब्दों को, और वो शैतान कभी वापस नहीं आया। और सोचो अगर मुझे हथियारों के बारे में, वचन के बारे में मालूम ना होता तो आज मैं यही बोलता कि मैंने एक दुष्ट आत्मा निकाली थी, उसके बाद मुझ पे अटैक हुआ, अब मेरी लाइफ ऐसी है। जैसे बहुत सारे विश्वासी आज कहते हैं कि जब से मैंने ये काम किया था मुझे ये प्रॉब्लम हो गई थी, उसके बाद हम कभी नहीं उठे। आपको अपने आत्मिक हथियारों का यूज करना है, एक जेलसी, एक पवित्र जेलसी के साथ, और आप देखेंगे शैतान को घुटना टेकते हुए। और आपका आमीन छोटा चर्च। मैंने कहा आप शैतान को घुटना टेकते हुए देखने वाले हो। जोर से बोलो हालेलुया, जोर से जोर से जोर से। आप मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? ये हथियार आपको दिए गए आपके बेटरमेंट, आपके ब्लेसिंग के लिए, आपके छुटकारे के लिए, हाँ या ना? और अगर आप इस्तेमाल नहीं करेंगे तो उसमें नुकसान किसका? आपका। क्योंकि परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हें हथियारों से रहित नहीं छोड़ता, मैं तुम्हें हथियार देता हूं ताकि तुम उनका इस्तेमाल कर सको और शैतान के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको, सब कुछ पूरा करके तुम स्थिर रह सको। आमीन। और आप जानते हो कि अगर आप पाप में हो तो आप इन हथियारों का इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर आप तैयार नहीं हो तो आप इन हथियारों का इस्तेमाल नहीं कर सकते। आपको तौबा की जरूरत पड़ेगी पहले, और आपको पापों को छोड़ना होगा ताकि आप इन वेपन्स का इस्तेमाल कर सको। पवित्रता ही आपका लाइसेंस है। कोई भी बंदूक रख सकता है लेकिन लाइसेंस चाहिए उसके लिए। पवित्रता ही आपका क्या है? ये आपका आत्मिक लाइसेंस है, आपके आत्मिक हथियारों को यूज करने के लिए। बिना पवित्रताई के इन हथियारों को यूज करना इल्लीगल है और परमेश्वर के सामने सही नहीं। हालेलुया। पवित्रताई आपका क्या है? लाइसेंस है इन हथियारों को यूज करने के लिए। आप सफर नहीं करेंगे, गरीबी के श्राप आप पे नहीं होंगे। मैं सच कह रहा हूं, मैंने कहा आप सफर नहीं करेंगे, आप दुखी नहीं होंगे, श्रापों के नीचे नहीं रहेंगे। आमीन। ऊंचा आशीष ऊंची। हालेलुया। आत्माओं की परख, गैर भाषा, और बाइबल कहती किसी को गैर भाषाओं का अर्थ बताना। अब आपको लगता है कि मुझे इस वरदान की जरूरत नहीं। यूसुफ जब जेल में था उसके पास 2 बंदे आए, एक पिलाने वाले का प्रधान, यानी किचन में जो राजा के 2 बंदे होते थे, एक ड्रिंक्स को देखने वाला, एक फूड को देखने वाला। एक देता था स्ट्रॉबेरी ड्रिंक, पानी, सब कुछ अच्छा है। एक देता खाना, रोटी, मीट,
पनीर सब अच्छा है। दो प्रधान, दो हेड होते थे, और बाइबल कहती है दोनों हेड जेल में गए क्योंकि कुछ अपराध पकड़ा गया। जब वो जेल में थे तो वहां पे यूसुफ था, और बाइबल कहती है उन दोनों को सपना आया। और सपना क्या था? जब यूसुफ को मालूम हुआ कि ये दोनों उदास है, तो उसने कहा तुम उदास क्यों? कहता हमें एक सपना आया, लेकिन हमें उसका अर्थ नहीं मालूम। यूसुफ ने कहा बताओ। तो उसने कहा, कहता तीन, मैं देख रहा हूं दाख की बारी है, और उसमें 3 दाखें लगी हैं, और वो पक गई और उनका रस निकला। यूसुफ ने कहा 3 डालियों का मतलब 3 दिन है। 3 दिन के अंदर राजा तुम्हें फिर से वापिस उसी नौकरी पे रखेगा और तुम्हारी प्रतिष्ठा को फिर से वैसे ही करेगा। सुनो, दूसरे ने बताया, कहता मेरे सिर पे 3 रोटी की टोकरियां हैं और पक्षी उस रोटियों को खा रहे हैं। उसने कहा 3 दिन के अंदर राजा तुझे फांसी दे देगा और तेरी लाश को पक्षी खाएंगे, तेरे मांस को नोच के खाएंगे। और लिखा 3 दिन के बाद ऐसा ही हुआ। पिलाने वाले का प्रधान, पिलाने वाला हेड फिर से वापिस नौकरी पे रखा गया और दूसरे को फांसी दे दी गई। और उसने कहा था यूसुफ ने कि जब तुम राजा के पास जाना और तुम्हारा सपना जो मैंने बताया उसका अर्थ अगर सही निकलता है, अगर तुम जानते हो कि मैंने परमेश्वर की ओर से बताया, तो तुम राजा से मेरा जिक्र करना। पर उन्होंने राजा से जिक्र नहीं किया। फिर कुछ साल, 2 साल बीतने पर बाइबल कहती है राजा को एक सपना आया कि 7 मोटी मोटी गाय नदी के तट पर घास चर रही, और उसके बाद 7 कुरूप भद्दी दिखने वाली गाय उन 7 मोटी गायों को खा जाती हैं। और राजा को इसका अर्थ कोई नहीं बता सका। फिर यूसुफ बुलाया गया और यूसुफ ने कहा उन 7 मोटी गायों का अर्थ यह है कि 7 साल जो अगले होंगे उनमें बहुतायत की फसल होगी। और करूब गायों का मतलब यह है कि 7 साल फिर ऐसे अकाल के होंगे कि वो सब फसल को खा जाएंगे और देश की और लोगों की हानि होगी। अब कहां लिखा था 7 गायों का मतलब जो है वो 7 साल होंगे, और ये कहां लिखा था कि 3 डालियों का मतलब, दाखरस की डालियों का मतलब 3 दिन होगा? क्योंकि जो आत्मा की बातें हैं वो किसी बाइबल स्टडी में आपको सिखाई नहीं जा सकती। आप ध्यान से समझो, कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? अब किसने बताया कि 3 डालियों का मतलब जो होगा वो 3 दिन होगा, और 7 गायों का मतलब जो होगा वो 7 साल होगा? किसी ने नहीं बताया, लेकिन ये पवित्र आत्मा ने उसे बताया। और पवित्र आत्मा आपको बता सकता है अगर आप उसके साथ लिंक्ड हो, अगर आप पवित्रताई में हो। क्योंकि ये वरदान जब आपकी लाइफ में आता है, आपको अपने सपनों का अर्थ मालूम होता है, किस बंदे के साथ जाना है, कौन से बिजनेस पार्टनर के साथ जाना है, कहां पे मिनिस्ट्री को रखना है, कहां पे क्या करना है, ये वरदान आपके लिए जरूरी होता है। हमें लगता है गैर भाषाओं का अर्थ बताने का मतलब यह है कि सिर्फ गैर भाषाओं का अर्थ बताना और हमारा वास्तव की जिंदगी से, ओरिजिनल जिंदगी से इसका कोई लेना देना नहीं। पर ऐसा नहीं। हालेलुया। बाइबल बताती है कि पवित्र आत्मा का जो ये वरदान है, ये आपको लिंक करते हैं ऊपर स्वर्ग और नीचे धरती के साथ। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? आपको लिंक करता है ये स्वर्ग और धरती के बीच में, ये एक तार को जोड़ते हैं, और आप समझ पाते हैं कि इस धरती पे क्या होने वाला है और परमेश्वर की मर्जी क्या है, और आपको आत्मिक चीजों की समझ शुरू होती। सुनो, आप कोई बिजनेस करो या आप जॉब कर रहे हो या आप घर पे हो, ये वरदान आपको बताता है कि इस हफ्ते आपका पति जो फॉरेन जाने वाला है उसको नहीं जाना चाहिए। यही वरदान आपको बताता है कि जो नया बिजनेस आप शुरू कर रहे हो आपको इस इलाके में नहीं करना है। क्योंकि परमेश्वर का आत्मा आपको दर्शनों के द्वारा, स्वप्नों के द्वारा और ऐसे चिन्हों के द्वारा आपको गाइड करता है। जब यह वरदान आपकी लाइफ में काम करता है, यह इम्पॉसिबल है आपकी लाइफ में गलत लोग जुड़ जाएं अगर यह वरदान आपकी लाइफ में काम करता हो तो। और यह एकदम से शुरू नहीं होता। आपको लगेगा एक दिन, ओह ये मेरे को सपना आया था, ये मेरे को स्वप्न आया था, ये मेरे को अंदर से लग रहा था, ऐसा मुझे महसूस हो रहा था कि ये कुछ ऐसा है, पर मैंने बात को अनसुनी कर दिया। ये स्टार्टिंग टाइम होगा, उसके आगे आप अगले लेवल पे जाओगे। आप मेरी बात को समझ रहे हैं?
उस अगले लेवल पे आपको नेक्स्ट लेवल का ये वरदान आपकी लाइफ में ऑपरेट होता जाहिर होगा। किसी ने नहीं सोचा था। आज से 15 साल पहले जब मैं लोगों से मिलता था, मैं उनको बताता था कि जब ये चर्च पैदा होगी और ये जब चर्च बड़ी होगी तो लोग मुझे टीवी पर लाइव सुनेंगे, चर्चों में लाइव टीवी पर मुझे सुनेंगे। किसी को समझ नहीं आया था। सुनो, किसी को समझ नहीं आया था कि ये ऐसा कैसे हो सकता है। यहां तो पास्टर्स खड़े हो तो लोग नहीं जाते, पास्टर्स चर्च में तो लोग नहीं जाते, बोलते हैं जी आज तो काम है जी, आज तो ये है जी। आप बोल रहे हो कि आप टीवी पे प्रीच करोगे और लोग होंगे। और गुरदासपुर चर्च इंडिया की बिगेस्ट चर्च है, ब्रांच है, जो एक महीने में हजारों क्रॉस करके, पहली चर्च इंडिया की। और कैसे? जब ये वरदान आपकी लाइफ में काम करना शुरू करते हैं, आपको मालूम होता है कि डिवाइन गाइडेंस आपकी लाइफ का हिस्सा बनती है। हालेलुया। और ये सिर्फ पास्टर्स को नहीं चाहिए, ये बिलीवर को चाहिए, ये ऑटो चलाने वाले बंदे को भी चाहिए और जहाज चलाने वाले पायलट को भी चाहिए। हालेलुया। और बाइबल कहती इन्हीं वरदानों के द्वारा यूसुफ राजा के सामने प्रकट किया गया, और राजा के सामने जब उसकी बुद्धि, उसके वरदान प्रकट हुए, राजा ने कहा मेरे बाद तू होगा इस देश का प्रधानमंत्री, तू अभी। क्योंकि जब आत्मिकता आपकी लाइफ में बढ़ती, आपकी वैल्यू बढ़ती। हालेलुया। जब आत्मिक वरदान आपकी लाइफ में बढ़ते, आत्मिक समझ बढ़ती, आपकी वैल्यू धरती पे बढ़ती। हालेलुया। और आप इमेजिन करो, ये कौन आपको बताएगा कि ये 3 डालियों का मतलब 3 दिन होगा और 7 गायों का मतलब 7 साल होगा? ये कोई आपको नहीं बता सकता अगर आप परमेश्वर के साथ डायरेक्टली लिंक नहीं है तो। आमीन। और जब आप परमेश्वर से डायरेक्टली लिंक्ड हैं, आपको आपके सपने वो नहीं होंगे जो लोगों के होते हैं। और एकदम से सब कुछ तो नहीं होगा, लेकिन जैसे जैसे आपके अंदर प्यास बढ़ती जाएगी और सपनों की और गाइडेंस की ईश्वरीय अगुवाई आपको मिले और ये वरदान आपकी लाइफ में काम करते हो, आप अपने आप को होलीनेस में भी रखोगे, पवित्रता में भी रखोगे, इन वरदानों की डिमांड भी करोगे और आपको इनका असर भी मालूम होगा ये आपकी लाइफ में क्या मायने रखते हैं। आपकी हीलिंग हो सकती है उन वरदानों से, आपके बच्चे सफल हो सकते हैं इन वरदानों से, क्योंकि ये डिवाइन गाइडेंस आपके साथ रहेगी हमेशा। आप समझ रहे कि नहीं? और ये वरदान तब काम करेंगे अगर आप परमेश्वर के साथ जुड़े हुए हैं तो, नहीं तो ये वरदान काम नहीं करेंगे। क्योंकि जो लिंक है वो स्पिरिचुअल है और पवित्रताई का है। अगर आप इन वरदानों को काम करते हुए देखना चाहते हो, और अभी ये शुरुआत है। मैंने कहा था ये अभी स्टार्टिंग है। गुरदासपुर चर्च एक हजारों लाखों में अभी हो रही है, ये स्टार्टिंग है। ये हर जगह होगा, पंजाब हर जगह होगा। और उस ग्रेस की मैं वेट कर रहा हूं, और कि परमेश्वर मैनिफेस्ट करे उस ग्रेस को। आप इसे हर शहर में देखने वाले, और लोग हैरान होंगे कि ये लोग एक चर्च तो सुना था, चलो गलती से शायद 40-50 हजार हो गई है ब्रांच, लेकिन दूसरी गलती से कैसी हो सकती, तीसरी कैसे हो सकती, ये 40वीं 50वीं कैसे हो सकती? ये होगा, आप देखोगे। हालेलुया। आपकी सफलता की गारंटी है अगर आप खुदावंद के वचनों पे चल रहे हैं तो। आमीन। Thanks for watching.